हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सैनिक स्कूल में सामान्य ज्ञान से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सामान्य ज्ञान में आज का जो हमारा टॉपिक होगा या फिर जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है भारत में उन महिलाओं के बारे में जानेंगे जो किसी पोस्ट पे पहली बार पहुंची। तो हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखेंगे जहाँ पे महिला शिखर पे पहुंची। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वो है हु इज़ द फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट। मतलब किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं ममता बनर्जी, जयललिता, राबड़ी देवी और चौथा है मिसेस सुचिता कृपलानी। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं बताने जा रहा हूँ आंसर यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, क्या ममता बनर्जी किसी राज्य की सीएम है? तो आपको पता चलेगा कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की सीएम है। ठीक, उसी तरह आप देखेंगे कि जयललिता किसी स्टेट की सीएम है, तो आपको पता चलेगा ये तमिलनाडु की सीएम थी। अभी है नहीं, थी कभी। अब जयललिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो किसी राज्य की सीएम थी तमिलनाडु की। और तीसरा ऑप्शन है राबड़ी देवी। तो राबड़ी देवी कहाँ की मुख्यमंत्री थी? बिहार की। और सुचेता कृपलानी कहाँ की मुख्यमंत्री थी? उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर आप देखिए कि चारों ऑप्शंस में से सभी महिला किसी न किसी राज्य की मुख्यमंत्री है या फिर रही हुई हैं। तो पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बनी। तो ममता बनर्जी 2011 में बनी थी, जयललिता 1991 में बनी थी और राबड़ी देवी 1997 में बनी थी और सुचेता कृपलानी 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। तो सबसे पहले महिला जो मुख्यमंत्री बनी थी वो होंगी सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी 1963 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट वीमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और हमारे पास ये चार ऑप्शंस दिए गए। पहला है रूमा पाल, दूसरा है सुजाता मनोहर, तीसरा है फातिमा बेबी और चौथा है ज्ञान सुधा मिश्रा। तो इसका आंसर होगा फातिमा बेबी, जो कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी और बाकी सभी उसके बाद बनी थी। जहाँ तक मुझे याद है 2014 में ये बनी थी और इसी के बाद मतलब 1992 के बाद ही ये रूमा पाल और सुजाता मनोहर भी सुप्रीम कोर्ट में जज बनी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फातिमा बेबी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारमण, ममता बनर्जी। तो सोनिया गांधी कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी, इंदिरा गांधी बनी थी, निर्मला सीतारमण कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी और ममता बनर्जी भी कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी। तो अभी तक भारत में बस एक ही महिला प्रधानमंत्री बनी है और वो है इंदिरा गांधी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट वीमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट। किसी राज्य की पहली महिला गवर्नर कौन थी। और हमारे पास आंसर दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है आनंदीबेन पटेल, सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल और शीला दीक्षित। तो आनंदीबेन पटेल अभी यूपी की गवर्नर है करेंटली, मतलब अभी है ही वो। ठीक, और सरोजनी नायडू यूपी की ही गवर्नर थी, लेकिन ये 1947 में बनी और ये जहाँ तक मुझे याद है 2017 के करीब बनी थी, 2017 या 19 में, मुझे याद नहीं, अब देख लेना। तो ये अभी है ही। और प्रतिभा पाटिल ये राजस्थान की गवर्नर रही थी, कब? 2004 में। और शीला दीक्षित बनी थी, केरला का गवर्नर बनी थी 2014 में। ठीक, तो यहाँ पर भी देखिए जो चारों ऑप्शंस है वो किसी न किसी स्टेट की गवर्नर रही है, लेकिन सबसे पहले जो गवर्नर बनी थी वो कौन बनी थी? ये 1947 से बन गई थी, उत्तर प्रदेश की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। तो भारत के किसी भी स्टेट की पहली महिला गवर्नर जो बनी थी, राज्यपाल, वो है सरोजनी नायडू। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और हमारे पास आंसर दिए गए हैं इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी,
सरोजनी नायडू और प्रतिभा पाटिल। तो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, ये प्रेसिडेंट नहीं बनी थी, तो ये हमारा आंसर ये नहीं होगा। सुचेता कृपलानी प्रेसिडेंट नहीं बनी थी, सरोजनी नायडू भी प्रेसिडेंट नहीं बनी थी, प्रतिभा पाटिल जो पहले राजस्थान की गवर्नर थी, बाद में जाके 2007 में ये भारत की राष्ट्रपति बनी, पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द फर्स्ट वीमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर कौन थी? और हमारे पास ऑप्शंस दिया गया है विमला मेहरा, किरण बेदी, स्टेफी डिसूजा और मिताली राज। तो विमला मेहरा है, लेकिन ये बाद में बनी थी, मुझे डेट नहीं पता इसका, लेकिन सबसे पहली जो थी वो थी 1972 में ये बनी थी किरण बेदी। और स्टेफी डिसूजा किसी दूसरी इंडस्ट्री से, म्यूजिक वगैरह से है, या फिर शायद एथलीट है। और ये मिताली राज तो क्रिकेट से है। तो भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी वो है किरण बेदी, जिन्हें हाल फिलहाल में पुडुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था। आगे बढ़ते। हु इज़ द फर्स्ट वीमेन आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया? और हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं अन्ना राजम जॉर्ज, संतोष यादव, आरती गुप्ता, टीना डावी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि आईएएस ऑफिसर इन दोनों में से है कौन, इन चारों में से? तो अन्ना जॉर्ज है, संतोष यादव एथलीट है तो ये नहीं है, आरती गुप्ता भी किसी दूसरी फील्ड से है, और टीना डावी, लेकिन टीना डावी 2015-16 बैच में आईएएस बनी थी, जबकि जो अन्ना जॉर्ज है वो बहुत पहले 1951 में ही आईएएस ऑफिसर बन गई थी। तो भारत की पहली महिला आईएएस ऑफिसर हो गई अन्ना राजम जॉर्ज, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया? और हमारे पास ऑप्शंस दिए गए रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, इंदिरा गांधी, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से 1240 के बीच दिल्ली सल्तनत की हेड थी या रूलर थी, शासक थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? जो आज का कांग्रेस है उसी को इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। तो उसकी पहला महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी? और हमारे पास आंसर दिया गया है ऑप्शंस सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, मिसेस एने बेसेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो सोनिया गांधी भी प्रेसिडेंट बनी थी, इंदिरा गांधी भी प्रेसिडेंट बनी थी, और मिसेस एने भी प्रेसिडेंट बनी थी। तो एने बेसेंट प्रेसिडेंट बनी थी, ये 1917 में बनी थी, और ये 2000 के बाद बनी, और ये 1960-70 के टाइम पे जो है प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो हमारा आंसर हो जाएगा मिसेस एने बेसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो अभी तक लोकसभा में बस 2 ही महिला लोकसभा स्पीकर बनी हैं, और वो कौन कौन बनी है? मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन। ये दोनों लोकसभा स्पीकर नहीं बनी हैं। तो मीरा कुमार कब बनी थी? ये बनी थी 2009 से 14 के बीच ये लोकसभा स्पीकर रही थी, और सुमित्रा महाजन 2014 से 2019 के बीच लोकसभा स्पीकर रही थी। तो पहली महिला स्पीकर ऑफ द लोकसभा इस मीरा कुमार। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स, ये थे भारत की कुछ प्रथम महिला जो अपने क्षेत्र में शिखर पे पहुंची थी। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो या कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भी कमेंट कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।